राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज कैथल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पशुओं के इलाज के लिए डॉक्टरों व स्टाफ की नियुक्ति पर हरियाणा सरकार को घेरते हुए कहा कि बिना अस्पताल के ही डॉक्टरों की नियुक्ति कर दी गई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में मात्र 6 जिलों में अस्पताल है। बिना अस्पताल के डॉक्टरों व स्टाफ की नियुक्ति भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती है। सुरजेवाला ने नीट परीक्षा लीक मामले पर भी सरकार को घेरने का काम किया है। देखिए वीडियो। आए दिन धमाल मचा रही। हमने पिछले हफ्ते देखा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने अस्पताल में डॉक्टरों की नियुक्तियां कर दी, पर अस्पताल ही नहीं था सालों से, तो बगैर अस्पताल के डॉक्टरों की नियुक्तियां कर दी। अब श्रीमान नायब सैनी जी को लगा होगा कि वो पीछे क्यों रहें, तो इसलिए आज समाचार पत्रों ने छापा है और मैं तो पढ़कर आश्चर्यचकित रह गया कि पोली क्लिनिक्स, जो जानवरों के क्लिनिक्स होते हैं, बड़े अस्पताल जिनको साधारण भाषा में कहा जा सकता है, वहाँ भी 2024 से लगातार जानवरों के डॉक्टरों की नियुक्तियां हो रही हैं 21 जिलों में, पर पोली क्लिनिक केवल 6 जिलों में ही है। ये और बड़ा कमाल नायब सैनी जी ने करके दिखा दिया कि पोली क्लिनिक जो हैं वो 6 जिलों में है, पर पोली क्लिनिक में डंगरों के डॉक्टरों की नियुक्तियां 21 जिलों में कर डाली 2024 से। 2024 के बजट में ही ये भी सामने आया है कि जो 6 नए पोली क्लिनिक बनाने के लिए की घोषणा की थी, आज तक कोई ईंट पत्थर रोड़ा वहाँ नहीं मिला। तो ऐसा लगता है कि हरियाणा में चरमराई हुई आदमियों की स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ साथ अब जानवरों से, मवेशियों से भी धोखा देने का काम बीजेपी की सरकार ने शुरू कर लिया। वो सारे समाचार पत्रों की कर्तने भी हम आपको भेजेंगे। जरूर मुख्यमंत्री जी को और उनकी सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में आदमियों के अस्पताल गायब और हरियाणा में जानवरों के अस्पताल गायब। और अगर आप पोली क्लिनिक के अंदर सर्जन्स और दूसरे डॉक्टर साहिबान लगा रहे हैं तो वो कहाँ सर्विस दे रहे हैं, उनकी तनख्वाह कौन से हेड से चार्ज हो रही है। और अगर डॉक्टर साहिबान सर्जन्स लगा रहे हैं जानवरों के, मवेशियों के पोली क्लिनिक में, तो स्टाफ भी लगा रहे होंगे। उसकी हमें तो जानकारी नहीं, पर सरकार को ये ज़रूर आगे आकर बताना चाहिए, क्योंकि ख़ास तौर से उत्तरी हरियाणा दूध उत्पादक इलाका है। हरियाणा का सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन और मवेशी रखने का प्रचलन उत्तरी हरियाणा में, जिसमें यमुनानगर हो, अम्बाला हो, पानीपत करनाल हो, कुरुक्षेत्र कैथल हो, जींद हो, ये सारे इलाके आते हैं। वैसे तो पूरे हरियाणा में जो है मवेशी जो हैं वो आय का साधन है, गरीब के लिए भी, किसान के लिए भी, साधारण व्यक्ति के लिए भी, शहर में भी। तो इस बात का जवाब श्रीमान नायब सैनी ज़रूर देंगे। पहला, वो पोली क्लिनिक कहाँ गुम हो गए जिनके अंदर 2024 से आप डॉक्टर साहिबान लगा रहे हैं। दूसरा, वो डॉक्टर साहिबान कहाँ सर्विस दे रहे हैं। तीसरा, उनका जो सैलरी है वो कौन से हेड से, किस वैलिड चार्ज से आप भुगतान कर रहे हैं। चौथा, क्या उन डॉक्टर साहिबान के साथ आपने कोई स्टाफ भी लगाया है, तो वो स्टाफ कहाँ पोस्टेड है अगर पोली क्लिनिक है ही नहीं। पांचवा, जिन पोली क्लिनिक्स की 2024 के बजट में घोषणा की गई थी, उनका निर्माण किस तिथि तक हो पाएगा और आज उनके निर्माण को लेकर वास्तु स्थिति क्या है। छठा, क्या इसके लिए कोई मुख्यमंत्री जी जांच करेंगे और क्या उन्हें ये मालूम नहीं कि उनकी नाक के नीचे पोली क्लिनिक ही गायब है, पर डॉक्टरों की नियुक्तियां हो रही हैं। तो इन सब बातों पर हरियाणा के मुख्यमंत्री से विपक्ष की ओर से हम जरूर जवाब चाहेंगे।
कोई और सवाल आप पूछना चाहें उसका भी सवाल। तो रणदीप जी, क्या लगता है कि जिस तरह से 2024 से लेकर अब तक की नियुक्तियां की गई हैं, क्या स्टाफ लगाए कोई बड़ा घोटाला, बड़ा भ्रष्टाचार भी इसमें देखा जा सकता है? देखिए, कोई भी जांच ही बताएगी कि क्या गड़बड़ झाला हुआ, पर अगर आप प्रथम दृष्टि से देखें तो मवेशियों का अस्पताल है, पर अस्पताल में पोस्टिंग कर दी, पर अस्पताल मौके पे है ही नहीं। तो इसलिए कोई भी जांच बताएगी कि क्या गड़बड़ी हुई, क्या गड़बड़ झाला हुआ, कौन जिम्मेवार है, पर कम से कम इस बारे में जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है। तो एक तरफ जानवरों के पॉलीक्लिनिक गुम हैं, दूसरी तरफ जो मूंग पैदा करने वाला किसान है वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। 8700 रुपया न्यूनतम समर्थन मूल्य है, ये दोनों विषय जुड़े हुए हैं क्योंकि किसानी से जुड़े हैं। 8700 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य मूंग का है, पर किसान को 6000 रुपया मिल रहा है। पानीपत से लेकर सभी मंडियों की यही हालत है, सरकार खरीदी नहीं कर रही। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मूंग लगाओ, जब मूंग लगाकर किसान जाता है तो उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता। तो मजदूर को क्या मजदूरी मिलेगी, सीरी को सीर क्या मिलेगा, आड़ती को क्या भाव देगा, आड़ती को कमीशन अपना कैसे मिलेगा, मंडी के मजदूर को काम कैसे मिलेगा। तो सब के सब पूरी कृषि व्यवस्था चरमरा जाएगी। इन सब बातों पर मुख्यमंत्री को बताना चाहिए।